आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज 15 दिसंबर हो गई और 15 दिसंबर को आप लोगों ने न्यूज़ पेपर में कई जगह बकवास चीज़ें देखी होंगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक कोर्ट का आदेश आया हुआ है। कोर्ट के आदेश पे बीएड पर निर्णय लेने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। इस सर्वोच्च न्यायालय के मैटर को, है ना, इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई है। कोर्ट का आदेश पे लागू नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट ने ये कहा था कि बीएड के मामले में स्थिति स्पष्ट करें, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कोई गड़बड़ भी नहीं है और कोर्ट के आदेश का अनुपालन भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सही भी है कि जब बाहर करने का निर्णय हुआ है तो उन सभी तथ्यों से वकील को बता देना चाहिए, लेकिन वकील ऐसा करते हैं, उन्हें राजनीति करने में ज़्यादा आनंद आता है। ठीक है, राजनीति करने में वो माहिर खिलाड़ी होते हैं। तो इसी मामले को लेकर लटका हुआ था, लेकिन अब क्लियर हो चुका है तो बातें भी स्पष्ट हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीएड को शामिल करने का फरमान लोकसभा से पास होने के पश्चात हो जाएगा। अभी तो संसद की सुरक्षा में सेंध नाम का मुद्दा इतना चला हुआ है कि संसद की कार्यवाही ही विरोधी नहीं चलने दे रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ का ही उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने सुरक्षा की ही चिंता है। आपके हितों की चिंता उनको नहीं है किसी भी प्रकार से, और यही दुखद है। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। ये इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके साथ में यही प्लस पॉइंट जुड़ा हुआ है कि वो अपने स्वार्थ की बातें करते हैं, जनहित की बातें करने से बाज जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब सांसद ऐसे हैं, है ना। कहीं न कहीं बहुत से सांसद अच्छे भी हैं, है ना। 95% ऐसे ही अच्छे ही हैं, लेकिन 5% ऐसे हैं, हर जगह मिल जाएंगे, जो सिर्फ अपने निहित स्वार्थों के विषय में सोचते हैं। इसीलिए 14 को सस्पेंड भी करवाया किया है लोकसभा अध्यक्ष ने, उधर राज्यसभा के उपसभापति ने। कहने का मतलब ये कि ऐसा आचरण क्यों करते हैं जिसकी जब जा करके इस प्रकार की घटनाएं झेलनी पड़े। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ये जो बना हुआ है, इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आप लोग एकेडमिक मेरिट हटाने की मांग कर रहे थे और एकेडमिक मेरिट को हटाने का निर्णय सरकार ने कर लिया, लेकिन इंटरव्यू की वापसी हो गई है। इंटरव्यू की वापसी, जिस इंटरव्यू से लोग बहुत भागते थे कि इंटरव्यू हट गया है, टीजीटी पीजीटी की भी भर्ती में इंटरव्यू हट गया है, प्रवक्ता में भी हटाने की तैयारी थी, वो फिर से एक बार लागू हो गया है। तो इंटरव्यू की वापसी होने से भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब नहीं होने पाएगा, उसके लिए समय निर्धारित रहेगा, लेकिन इंटरव्यू वापस हो गया है। इंटरव्यू हटवाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन देख करके नहीं लगता कि इंटरव्यू को हटाने की क्योंकि नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू को बड़ा महत्व दिया गया है। लेकिन चूँकि अगर आप लिखित परीक्षा 90% की होगी और 10% आपका लिखित हो, तो जो शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर वेटेज नहीं मिलता था कि पीएचडी पे इतना परसेंट, इस पे इतना परसेंट, उस पे उतना परसेंट, ये सब समाप्त कर दिया गया है। और यही स्थिति एलटी ग्रेड के लिए भी रहेगी। एलटी ग्रेड में भी इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं रहेंगी, उसमें सीधे फ्रेश मेरिट पे सारी चीज़ें होंगी। एलटी ग्रेड की भी परीक्षा इस बार तो चलिए ठीक है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इस बार की पुरानी शिक्षा नीति पर ही आएगी भर्ती, लेकिन अब इसके बाद में जो भी भर्तियाँ आया करेंगी एलटी ग्रेड की, उन सब में इंटरव्यू लागू रहेगा। तो इंटरव्यू की वापसी हो गई है, निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है ये। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, बीएड वाले निराश ना हो कि एकेडमिक मेरिट पर उनका उद्धार नहीं हो रहा है। 72,825 के लिए हम लोग अभियान में लगे हुए हैं। पुरानी भर्ती है और उस पर काउंसलिंग का मौका मिलना चाहिए, ऐसा हमारा भी अनुमान है, हम लोगों की भी मांग है। बहुत दिनों से इस मैटर पे हम लोग लगे हुए हैं और सफलता मिलती दिख रही है। तो देखते जाइए आगे क्या होता है, और इतना ज़रूर जान लीजिए किसी प्रकार का कोई, है ना, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये हम लोगों का भी संकल्प है और जाहिर सी बात है कि उधर से भी ये संकल्प बंधा हुआ है। मित्रों, मैं जानता हूँ कि
इस समय मैं दुखद दौर से गुजर रहा हूँ। मैंने आपको कल बताया भी था, लेकिन अब रही बात ये कि देखिए होनी ऐसी चीज़ है, होनी इतनी बलवान है, जिस व्यक्ति पे पड़ता है वही भुगतता है। ठीक है। उनके ऊपर पड़ा है, बहन जी के ऊपर, तो है ना, उनके परिवार को इस प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं व्यक्ति हिम्मत हार जाए। हिम्मत देने का काम हमेशा उन्होंने मुझे किया है। उन्होंने हमेशा एक प्रेरणा बन कर के हमें शक्ति दी है, और आप सभी से प्रार्थना है कि प्रार्थना कीजिए कि उनको हिम्मत मिले, है ना, उनके परिवार को इस कष्ट को सहन करने की क्षमता मिले। मैं दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों को लेकर के बहुत असमंजस, बहुत ही पेच फंसा हुआ है, और उस असमंजस, उस पेच को सुलझाने का काम कमेटी कर रही है ना। मतलब भर्तियों के लिए सेंटरों इत्यादि का निर्धारण करने का काम ये लोग करना चाहते थे, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं के चलते भर्तियां अभी तो फ़िलहाल इधर नहीं होनी है। परीक्षाएं जो भी होंगी वो बोर्ड परीक्षाओं के पश्चात होंगी, इसके पहले नहीं होंगी। ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, ये नया आयोग है, नए आयोग में अध्यक्ष, सदस्य सहित सब जब 13-14 सदस्य आ जाएंगे अध्यक्ष सहित, तो मामला काफ़ी पेचीदा हो जाएगा। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, अन्यथा डेट घोषित हो जाएगी तो फिर उसके बाद पछतावा होगा। इतना जरूर जान लीजिए कि 7 मार्च तक